सब कह रहे हैं कि पुराने अंदाज में दिख रहे हैं आप। नहीं, मैं हमेशा एक ही अंदाज में रहता हूँ। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि आप हिंदू को भड़काने के लिए गए। भड़काने का काम तो सत्तारूढ़ दल के लोग कर रहे हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करके। वो कह रहे हैं कि रघुवर दास अधिकारी को फटकार नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए, रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, प्रतिपक्ष का नेता बने तो चिंता उसको हो रही है, पीड़ा उसको हो रही है, रघुवर दास को नहीं। हमें तो खुशी हो रही कि एक अनुभवी नेता झारखंड विधानसभा के हमारे प्रतिपक्ष के नेता बने। कि रघुवर दास अचानक से बदले हुए दिख रहे हैं। वही रघुवर दास जब डोरंडा में ऐसी घटना घटी, आप मुख्यमंत्री थे, खुद से गाड़ी से उतरकर मामला शांत करवाए। वही रघुवर दास जो भ्रष्टाचार की इमारत कहे जाने वाले हज हाउस पर इतना सुंदर हज हाउस मुस्लिमों के लिए बनवा दिए, अब हिंदू मुसलमान करने लगे आप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। होली के दौरान गिरिडीह के घोड़थम्बा में जो घटना घटी, वहां का जायजा लेने वो घटना स्थल पर पहुंचे और वहां से अधिकारियों को फटकार लगाई, न सिर्फ फोन लगाकर बल्कि मौजूद जो एसडीएम थे उन्हें भी फटकार लगाई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ रघुवर दास जी हैं। सब कह रहे हैं कि पुराने अंदाज में दिख रहे हैं आप। नहीं, मैं हमेशा एक ही अंदाज में रहता हूँ। आप, ये मेरी कार्यकर्ताओं की भावना है और मैं कार्यकर्ता के साथ स्टाइल। दूसरा, मेरी राजनीतिक जो शुरुआत है, मैं शुरू से ही अन्याय के खिलाफ रहा हूँ। मेरी कोई राजनीतिक मेरे परिवार में पहुँच नहीं थी। अन्याय जहाँ भी होता था मैं कूद पड़ता था बचपन से, और उसी के कारण मैं इस शिखर तक पहुँचा हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ, न्याय प्रिय हूँ, और इसीलिए जब मैं पूरे परिवार के साथ बाबा धाम पूजा करने गया था, तो वहाँ गिरिडीह के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फ़ोन की कि यहाँ प्रशासन के द्वारा पूरी दहशत का माहौल क्रिएट किया हुआ है। अब कोई सोशल मीडिया में कुछ डाल रहा तो उसको भी थ्रेटिंग दे रहा, निर्दोष लोग को गिरफ्तार किया जा रहा। तो मैंने पूजा करने के बाद फिर शाम में वहाँ पहुँचा, तो जो पीड़ित परिवार था उन सबसे मैंने विस्तार से चर्चा की। तो एसडीएम चाहते थे उधर ना जाए। अच्छा, आपको रोक रहे थे जाने से? कुछ लोग कहा कि एसडीएम कहे उधर ना जाए, तो मैंने कहा उधर मैं जाऊंगा। और मुस्लिम बस्ती रोड है, रोड के इस तरफ मुस्लिम बस्ती और इस तरफ फिर मंदिर भी था, एक अच्छा मंदिर था माँ दुर्गा का, और फिर कुछ परिवार के लोग भी थे। और फिर 2 किलोमीटर फिर और पूरे परिवार के लोग, तो फिर वहाँ भी मैं गया रात में 10 बजे। तो पीड़ित परिवार से जो जानकारी प्राप्त हुई, उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आम रोड है वो, और हर वर्ष, और मैं भी उसी रोड से आ गया। अब उस रोड में 15-20 लोग गांव ग्रामीण साइड में हम लोग फगवा गीत गाते हुए जाते हैं और रंग खेलते हैं। तो जा रहा, तो इसी बीच थानेदार रोड पर जीप लगा दिया कि इधर से नहीं जाओगे। तो उसी में थानेदार से होने लगा भाई क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग हर बार जाते हैं। उसी बीच मस्जिद से पेट्रोल बम, पत्थर ईंटा चलने लगा। उपद्रवियों के द्वारा फिर दुकानों को जलाया गया, मोटरसाइकिल जलाया गया, और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई थी। तो उसी समय एसडीएम से हमने कहा कि आप बताओ, आपके थानेदार यहाँ क्यों रोका? रोड तो किसी की जागीर है नहीं, रोड बनी है आम जनता के आने जाने के लिए। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि हिंदू के पर्व में इस तरह क्यों होता है? सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा है, सिर्फ इससे हिंदू ठेका लेके नहीं रखेगा। और ये हिंदू के पर्व में क्यों होता है? मैंने यही क्वेश्चन डीजीपी से फोन में पूछा, यही क्वेश्चन मैंने किसी को फटकार लगा, मैं क्वेश्चन कर रहा था कि हिंदू के पर्व में ही क्यों होता है। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रघुवर दास अचानक से बदले हुए दिख रहे हैं। वही रघुवर दास जब डोरंडा में ऐसी घटना घटी, आप मुख्यमंत्री थे, खुद से गाड़ी से उतरकर मामला शांत करवाए। वही रघुवर दास जो भ्रष्टाचार की इमारत कहे जाने वाले हज हाउस पर इतना सुंदर हज हाउस मुस्लिमों के लिए बनवा दिए, अब हिंदू मुसलमान करने लगे आप। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बयान को आप पढ़ो वहाँ, क्योंकि मैं जब
रणथंबा गांव जा रहा था तो इटखोरी बीच में पड़ता है, तो टर्निंग तमा में रुका तो 15-20 मुसलमान आ गया मिलने हमसे। बोला सर बहुत दिन बाद आया आपके गांव में, स्वागत। तो मैंने कहा बताओ भैया ऐसा ऐसा आपका ज़िला बदनाम हो रहा, लोगों को समझाओ, मुस्लिम भाई लोग क्या कर रहे हैं सर। तो उन्होंने कहा नहीं सर, लोगों को समझाने की जरूरत है, लोग पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत। उसी जिला के मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये बातें कही कि ये लोग पर समझाने की जरूरत नहीं, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बात वहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं थी, बात है कौन वो शक्ति है जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द का वैमनस्य फैला रहा, और उसको संरक्षण नहीं मिलनी चाहिए वैसे उपद्रवी तत्वों को। और जो वहाँ का प्रशासन की जो कार्यशैली थी वो कहीं न कहीं हिंदू समाज को आक्रोशित कर रही थी कि एक तो हमारे पर्व पर विघ्न डाला गया और हमारे ऊपर ही आतंक का माहौल पैदा क्रिएट कर रहा है। तो सिर्फ हिंदू समाज ही सांप्रदायिक सद्भाव का ठेका लिया हुआ है। ये मैं प्रशासन से पूछ रहा था। मैंने ये भी कहा अगर दोषी कोई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, निश्चित रूप से दंडित होनी चाहिए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, भारत का संविधान भी कहता है 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक महिला थी, 2 बच्चे छोटे थे, बहुत गरीब परिवार का था, उसके हस्बैंड को बुखार था और वहाँ पुलिस ड्यूटी लगी हुई थी। तो एक पुलिस का ग्रुप आया, बोला बैटरी चार्ज हो गया, घर खोलो हम चार्जिंग करेंगे। वो महिला खोल दी, पुलिस चार्ज कर रहा था। फिर एक ग्रुप पुलिस आया, बोला तुम्हारा ये नाम है, चलो जेल चलो, गिरफ्तार तुमको, पूछताछ करने चलो थाना। वो महिला बोल रही बुखार है। उसके बाद बुखार में ही उसको तौलिया पहना के ले गया। मंदिर में भी हमला हुआ, दुर्गा मंदिर में पुजारी का दोनों बेटा को जेल थाना पकड़ के ले गया। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान, अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को भी गिरफ्तार करो, मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को भी गिरफ्तार करो, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ये सो मत करो कि हम अगर जो गलत किया उस पर कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं इसकी आपत्ति, हम सबका विकास सबका साथ में। लेकिन और ये पहली बार नहीं हो रही है झारखंड में। जब जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनती है, ये पार्ट 2 हेमंत सोरेन की सरकार है। पार्ट 1 हेमंत सरकार की मैं आपको कुछ घटना बता रहा हूँ। रांची में भी दंगा हुआ था, हनुमान बड़ा मंदिर पर हमला हुआ, उपद्रवी इतनी आतंक किए हुए थे कि पुलिस को गोली चलाना पड़ा, आंदोलन हुआ, डिमांड हुआ, एसपी हट गया, लेकिन दंगाइयों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कई लोग लोहरदगा पकड़े जाना ना, कार्रवाई क्या होगी दंगा। लोहरदगा एक बार नहीं 2 बार दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा लोहरदगा में, सीआईए का जुलूस निकला था, उस पर पथराव हुआ, एक प्रजापति नाम का आदमी की मृत्यु हुई, फिर रामनवमी फिर लोहरदगा दंगा हुआ, फिर आया बोकारो बेरमो में रामनवमी का अखाड़ा देखने के लिए लोग जुटे तो उस पर पथराव हुआ, पलामू में शिव का गेट पूजा बनाने गेट पर हुआ, रांची में 3 साल पहले आपको यह बताऊं, रांची हो चाहे गुमला हो, सरना जुलूस जा रहा था, मुसलमान गांव से बोला इधर से नहीं जाएगा। मेरा प्रश्न यही है कि हिंदू के पर्व में ही क्यों विघ्न बाधा डाला जाता है। मुसलमान भाई भी तो पर्व मनाते हैं, तजिया, मुहर्रम, कहाँ हिंदू भाई बोलता है कि इधर से जुलूस नहीं जाएगा। और आपने ठीक ही कहा, हमारी सरकार के समय 5 साल में बताओ कहाँ दंगा हुआ, कहाँ कर्फ्यू लगा 5 साल में। और एक इस तरह का माहौल बना रांची में, उसी बजरंग बली मंदिर के सामने। मैं जमशेदपुर में था, हमें जब पता चला तो मैंने तुरंत से जमशेदपुर से लेकर सीधा स्पॉट पर उतरा और हमने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। दंगा होने तो शासन को और प्रशासन को, सरकार को संवेदनशील होनी चाहिए, गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। इससे वोट बैंक की राजनीति की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हिंदू समाज गलत किया तो एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, मुस्लिम समाज गलत। और मैं मानता हूँ
क्योंकि उसी गिरिडीह में मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग कह रहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पीएफआई एक राष्ट्र विरोधी शक्ति है और झारखंड देश का पहला राज्य था जो मैंने बैंड किया था। रांची की में भी जो घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं इसकी भी था। दिल्ली में भी जो दंगा हुआ उसमें भी पीएफआई। तो सरकार को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य हित में आपसी सौहार्द बना रहे। कहीं इस घटना के पीछे पीएफआई जैसी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ तो नहीं है जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर दंगा फसाद कर राज्य को अशांत करने का षड्यंत्र तो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के द्वारा चल नहीं रही है। इसकी भी जांच करनी चाहिए और मेरी सरकार से मांग है पूरी घटना का न्यायिक जांच हो। लेकिन सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि आप हिंदू को भड़काने के लिए गए थे, भड़काने के लिए गए थे ताकि फिर से ऐसा कुछ हो। मेरे एक वक्तव्य में आप दिखाओ हिंदू को भड़काने का वो शब्द। भड़काने का काम तो सत्तारूढ़ दल के लोग कर रहे हैं एक पक्षीय कार्रवाई करके। मैं तो कहा ना पार्ट 1 पार्ट 2 का आपको उदाहरण दिया। आप एक बताओ कहीं भी हमारा हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम समाज के किसी पर्व त्यौहार में कोई बिगड़ डालने का काम किया? बताए सत्तारूढ़ दल। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, इस झारखंड में तो ईद भी होते हैं, मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, तजिया के भी जुलूस निकलते हैं। कभी हिंदू समाज के द्वारा ये कहा गया कि इधर से जुलूस नहीं निकलेगा? मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस आम जेएमएम आरजेडी के नेताओं से, सरूल का जुलूस में क्यों बिगड़ डाला गया? अबुआ राज है, आदिवासी मुख्यमंत्री है। सरूल हमारा झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। उस जुलूस को इधर से नहीं जाएगा, उधर से नहीं जाएगा। अबुआ राज इसीलिए नहीं झारखंड के आदिवासी समाज ने वोट दिया था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वह कह रहे हैं कि रघुवर दास अधिकारी को फटकार नहीं लगा रहे हैं बल्कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए, रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मजदूर को जितना सम्मान दिया, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद जैसा, कांग्रेसी लोग जन्म जन्म में सोचते रह जाएगा राज्यपाल, कभी राज्यपाल बन सकता, मुख्यमंत्री बन सकता, जन्म जन्म में सोचते रहेगा। तो ठाकुर जी को क्यों हटा दिया कांग्रेस से अध्यक्ष से? कांग्रेस ठाकुर जी को अपनी कांग्रेस पार्टी की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एकजुट है। बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, प्रतिपक्ष का नेता बने तो चिंता उसको हो रही है, पीड़ा उसको हो रही है, रघुवर दास को नहीं। हमें तो खुशी हो रही कि एक अनुभवी नेता झारखंड विधानसभा के हमारे प्रतिपक्ष के नेता बने और झारखंड की जो अबुआ राज में जो हमारी आदिवासी समाज के साथ जो हमारे यहाँ बहु बेटियों के जो चुनाव के समय मैया योजना का सम्मान के नाम पर आज 4 महीनों में आज बेटी और भाइयों का पैसा काट अपमान करने का काम कर रहे हैं, काट छाट करके। झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति क्या है? कोई ऐसा दिन नहीं जहां हत्या ना होती हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे रांची हो, राजधानी जहां मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब बैठते हैं, हर दिन हत्या है। इस राज्य में जमीन सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट, इस राज्य में बालू सिंडिकेट किसके संरक्षण में चल रहा है? राज्य की जनता देख रही है और राज्य की जनता पछता रही है कि हम लोग गुमराह होकर इस सरकार को हमने अपना जनादेश दिया, ये जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। आज राज्य में विश्वास का संकट है। लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, जो इसी इंतजार में थे कि जब आप उड़ीसा से लौटे राज्यपाल का पद त्याग कर, तब शायद कोई नए रोल में दिखेंगे, तो वो इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में सवाल है कि रघुवर दास जी आखिर किस रोल में आने वाले हैं?
भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, कोई पद पे है क्या? पद होता है जिम्मेदारी का होता है। तो रघुवर दास को पद की जरूरत नहीं है। रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी ने इतना पद दे दिया कि कांग्रेसिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी को सब सोचना पड़ेगा। इस जिंदगी में लोग को नहीं मिलेगा ऐसा पद जितना रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। हेमंत सोरेन की सरकार के तो 4 ही महीने हुए हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं शुरू से इस पक्षधर का हूँ कि झारखंड की जनता ने उन्हें बड़ा जनादेश दिया है। उस जनादेश का हम सम्मान करते हुए सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए। और अभी इस सरकार के बारे में कोई कमेंट करना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन सरकार की दिशा और दशा को अगर हम 4 महीने के रूप में विवेचना करें तो मैं मानता हूँ इस 4 महीने में ही आज झारखंड में विश्वास का संकट उठ खड़ा हुआ है। इस सरकार से ना बहनों को, ना बेटियों को, ना आम जनता को इस सरकार से विश्वास उठता जा रहा। तो मेरी सरकार को सलाह हो कि कोई भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है जनता का विश्वास जीतना। तो सरकार को मेरी सलाह होगी, जनता का विश्वास जीतिए, जो वादे किए वादे को पूरा करिए, आम जन सुरक्षित रहे, समाज में, राज्य में हमारी सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण बना रहे। अगर राज्य अशांति रहेगी तो विकास नहीं हो सकता। तो राज्य सरकार को, खासकर माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि राज्य की जनता ने आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया और ये राज्य में अपार संभावना है। प्राकृतिक ने दोनों हाथ से अपने वैभव लुटाया है। हमारे पास मेहनतकश मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, युवाएं हैं, प्रचुर खनिज संपदा है। कोई कारण नहीं कि इस राज्य में गरीबी रहे। तो मुख्यमंत्री से मेरी मांग होगी कि जो हमारा गरीब तबके का है, जो आदिवासी है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, जो सवर्ण समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके जीवन का उद्धार कैसे हो, उसकी नीति बनाकर सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणा करने से, कागजी घोषणा अच्छी लगती है लेकिन उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा, सरकार को इसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि आप जो कागजी योजना बना रहे हैं उसका क्रियान्वयन ज़मीन पर कितना स्तर पर हो रहा है। आज हम जहाँ जा रहे हैं, कल भी बहुत लोग शिकायत किया है कि पूरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे का ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा, ना आय प्रमाण पत्र बन रहा, ना ज़मीन का म्यूटेशन हो रहा है। तो इस भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगा इस राज्य की जनता को, गरीब जनता को? अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये 1,36,000 करोड़ को लेकर जो चर्चा होती है, आप क्या इस पर अध्ययन कर पाए? आपको क्या लगता है कि सचमुच में, चूंकि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये है केंद्र पर बकाया? देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हेमंत सरकार को आप स्टडी करोगे तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर हर बात को पर थोपना। अब उदाहरण दे रहा हूं आपको, पिछड़ों का आरक्षण, 27% आरक्षण इन्होंने कहा कि हम विधानसभा से पास कर दिए, केंद्र सरकार को भेज दिए। मुख्यमंत्री अब 2 बार हैं, आपके पास पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, आपके पास एडवोकेट जनरल है, ये सब जानता है दुनिया कि 50% से आरक्षण हम नहीं बढ़ा सकते। उसकी भी प्रक्रिया है। अगर आपको 27% पिछड़ों का आरक्षण देना, 50% देना, तो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराए बिना ना पार्लियामेंट पास कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है। और इसीलिए 2019 में जब हमें पता चला, कुछ लोग मिले, हमारा पश्चिम जिम्बूम, सरायकेला जिला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और संतार के 6 जिला पिछड़ों का 0 रोस्टर है। और जबकि पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा झारखंड में है। हमने निर्णय लिया और सभी डीसी को आदेश दिया है कि पिछड़ा समाज का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराएं।
ताकि उसकी डाटा लेकर हम फिर आरक्षण विधानसभा से पास करके, चाहे 27% हो चाहे 30% हो, तब वो संवैधानिक होता, वैधानिक होता। लेकिन उस आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपको याद दिलाऊं, इसी तरह की घटना तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु ने भी बढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। तब फिर करुणानिधि की सरकार ने पिछड़ों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, डाटा प्रस्तुत किया, और आज तमिलनाडु में 79% आरक्षण, टोटल आरक्षण आज वैलिड है वहाँ। और जो पिछला बता रहे हैं, तो आदरणीय गुरुजी भी कोयला मंत्री थे, इसमें क्यों नहीं कोयला का, अगर झारखंड का बकाया था क्यों नहीं दे दिया? आपके पिताश्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोयला मंत्री थे, यूपी की सरकार थी 10 साल। मतलब आप मानते हैं कि कोई बकाया ऐसा नहीं है, सिर्फ ये बहाने हैं? नहीं, अब देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जब अपनी विफलता, क्योंकि सरकार से इस यहाँ की जनता का विश्वास उठ रहा, तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है देश में, अपनी विफलता को छिपाने के लिए हर चीज़ को केंद्र पर थोप दो। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा, हर चीज़ शुरुआत देख लीजिए ज्योति बसु सरकार के समय से, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी की राज्य में शासन में है, तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए हर चीज़ पर केंद्र को थोप दो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय भावना को उभार कर अपनी राजनीति करना चाहती है। सिर्फ जेएमएम नहीं कर रहा है, जितनी भी आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, आरजेडी की पार्टी हो, सपा की पार्टी हो, साउथ में जो डीएमके पार्टी हो, ये क्षेत्रीय पार्टी की अब इतिहास है लोग का कि अपनी विफलता छिपाने के लिए हर पर केंद्र पर कोई आरोप लगा थोप दो। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in